गुड मॉर्निंग एकलव्य इंस्टीट्यूट मिर्जापुर की तरफ से। आज जो है मैं मैथ का वो टॉपिक लाया हूँ जो आपके एग्जाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हो। वो टॉपिक कौन सी है? आपका परसेंट यानी प्रतिशत। यानी प्रतिशत का मैं सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट लाया हूँ जो कि आपको सीखने में बहुत मददगार उत्पन्न हो। ठीक, यानी मैं आज आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं कि प्रतिशत को कैसे फॉलो किया जाता है और कैसे लगाया जाता है, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, मैं ये बात बताने आया हूं। बाकी तो हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से प्रतिशत सीख लेंगे, लेकिन इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है ये सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। चलिए हम देखते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट। देखिए लिखा है प्रतिशत का बेसिक कॉन्सेप्ट यानी प्रतिशत, परसेंटेज का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, यानी हम लोग प्रतिशत सॉल्व कैसे, अब प्रतिशत होता क्या चीज है पहले जान। देखिए प्रतिशत का साइन क्या होता है, प्रतिशत, प्रतिशत को हम इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। जब ऐसा साइन दिख जाए तो समझ जाइए कि इसे हम क्या कहते हैं, प्रतिशत। पहला क्लियर। दूसरी बात आती है कि देखिए प्रतिशत को जब हल किया, जैसे कि फॉर एग्जांपल के थ्रू यक्स को हम प्रतिशत के रूप में लिखे, ठीक। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने का ये तरीका है कि यक्स के बटा 100, यानी जैसे ही ए अंक हटेगा यानी प्रतिशत हटेगा, नीचे हम कितना लिखेंगे, 100 लिखेंगे। और इसका मतलब होता है यक्स को हम 100 बराबर भागों में बांटना। क्लियर, यानी प्रतिशत का चिन्ह ए है। जैसे यक्स प्रतिशत लिखा है तो यक्स प्रतिशत को जब आप भिन्न में चेंज करते हो तो यक्स बटा 100, यानी प्रतिशत जैसे ही हटाया जाएगा नीचे हम क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। इतनी बात आपको तो क्लियर आ गई होगी कि भाई प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 लिखेंगे, बस। दूसरी बात इसमें मैंने बताया कि इसका मतलब होता है कि यक्स को 100 बराबर भागों में बांटना। क्लियर। अब देखिए, अब जैसे हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता देना चाहते हैं, जैसे लिखा है 25% को भिन्न में बदलिए, को भिन्न में बदलिए। क्लियर है, भिन्न में बदलिए भाई, भिन्न में बदलिए, भिन्न में बदलिए। 25% को आप भिन्न में बदलिए, तो 25% को मैंने बताया कि जैसे ही हटाओगे नीचे क्या लिखोगे, 100 लिखोगे। अब ये हो गया भिन्न में, आप इसको कट रहा है तो काट दीजिए, 25 चौका 100, यानी 1/4, ये आपका आंसर है। यानी आपने प्रतिशत में तो बदल दिया। दूसरी बात अगर ये रहता कि 22% को भिन्न में बदलिए, 22% को आप भिन्न में बदलिए, क्लियर, तो आप प्रतिशत जैसे ही हटाएंगे तो क्या लिखना पड़ेगा, 100, यानी 22/100। आप इसको काट करके हल कर सकते हैं, तो काट दीजिए, कट रहा है तो ये 11/50। अब ये आपका आंसर हो गया। अभी तो अगर ये दशमलव में होता, क्या होता, दशमलव की बात करते, जैसे हम दशमलव की बात करते हैं, अभी जैसे ये दशमलव की बात किया जाए, जैसे 0.03% को भिन्न में बदलिए, को भिन्न में बदलिए, ये आप कहेंगे सर इसका क्या आएगा, तो आप जो तरीका मैंने बताया कि प्रतिशत को आप हटाओगे तो नीचे क्या लिखोगे, 100। चलिए लिखते हैं, तो 0.03% को सिर्फ हटाया गया तो नीचे 100 लिखा गया। क्लियर। अब यहां पर 2 अंक पर दशमलव है, जब इसको भी हटाओगे तो नीचे 100 लिखोगे, तो अब इसको क्या लिख सकते हो, 3/10,000 लिख सकते हो। ये आपका आंसर भिन्न में बदल गया। यही आपका सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। अब इसके बाद देखिए दूसरे टाइप के क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे कोई भी संख्या भिन्न के रूप में रहे, कैसा रहे, भिन्न के, ये आपको तो आ गया होगा। अब को जैसे कोई संख्या भिन्न के रूप में रहे, जब भिन्न के रूप में रहती है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे भाई, देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट के माध्यम से। जैसे 1/4,
1/4 को आपको प्रतिशत में बदलना है, ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप कहेंगे कि 4 में से आपने 1 नंबर पाया है। यानी आपसे कोई भी एग्जाम हो रहा है और घर वाले पूछे कि 4 नंबर का क्वेश्चन था और आपको 1 नंबर मिला है, 1 नंबर में, तो भाई इसका प्रतिशत बताओ, इसका प्रतिशत कई परसेंट तुम पाए हो। ठीक, तो अब आपको क्या बताना है कि भाई चलिए 1/4 लिख दीजिए, इंटू 100 कर दीजिएगा, इंटू क्या करेंगे 100 कर दीजिए। जब 100 कर देंगे, जब इसको काट देंगे तो कितना आएगा 25%। तो आप सीधा सीधा बताओगे कि कितना परसेंट पाए हैं, 25%। क्लियर। इसी तरह से एक और आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता देना चाहते हैं, जैसे 1/8 लिखा, क्लियर, क्या लिखा हो 1/8 लिखा, 1/8 लिखा हो तो इसको आप 100 का गुणा कर दीजिए, 100 का गुणा करके इसको काट दीजिए, 4 दूना 8, 4 से काटेंगे 25, यानी 25/2, यानी कितना 12.5%। क्लियर, ये आपका हो गया 60। यानी भिन्न के रूप में रहेगा कोई संख्या तो आप 100 का गुणा कर देंगे, जब 100 का गुणा कर देंगे तो ऑटोमेटिक वो किसमें बदल जाएगा, प्रतिशत में। बात क्लियर। यदि अब तीसरे टाइप की बात किया जाए, यदि संख्या दशमलव के रूप में रहे, किस में रहे, दशमलव, डेसिमल के रूप में रहे। चलिए तीसरा टाइप भाई हम लेते हैं इसी का, प्रतिशत, जैसे संख्या दशमलव के रूप में रहे। अब कह दिया जाए कि इसको आप प्रतिशत में बदलो, तो आप क्या करो, तो मैंने तरीका बताया कि भाई चलो इसको आप क्या करोगे, 100 का गुणा करना पड़ेगा, 100 का गुणा कर दीजिए, और दशमलव एक अंक पर है तो नीचे 10 लिख दीजिए, तो 0 से 0 काटेंगे तो कितना परसेंट आया आपका 30। क्लियर। इसी तरह से आपका एक साधारण बेसिक कॉन्सेप्ट आपको ऐसे चलता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं क्वेश्चनों की। देखिए आपको ये दिया गया है 300 का 25% का 20%, ये आपके एग्जाम में आने वाला है। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको एग्जाम में पेपर में आएगा। किसी भी एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं, स्पेशली पुलिस की बात नहीं कर रहा हूं, चाहे जो एग्जाम हो आपके ऐसे क्वेश्चन, आपके 1 या 2 क्वेश्चन जरूर मिलता है। चलिए हम इसको आपको बताते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाता है इस क्वेश्चन को। क्लियर। का का मतलब होता है गुणा, का का मतलब होता है गुणा, और का मतलब पूर्णांक के रूप में भी होता है। चलिए देखिए, तो 300 का क्या, 300 का 25%, आपको ये परसेंट लिखा है तो नहीं, आप जान गए होंगे कि नीचे क्या लिखेंगे 100। क्लियर। गुणा का 20%, 20 कर दीजिए भाई, 100 कर दीजिए, सेम कंडीशन आ गई, तो 2 0 से 2 0 कट गया। क्लियर। 25 चौका 100 आ गया, 4 पंचे 20 आ गया। क्लियर। 5 त्याई 15, आपका आंसर क्या आ गया, 15 आ गया। देखेंगे, यानी मैंने आपको तरीका क्या बताया कि 300 का 25% गुणा 25/100 का 20%, ये आपने काट दिया, हल कर दिया, 2 0 से 2 0 काट दिए, 25 का पहाड़ आपने पढ़ा 100 में, 25 चौका 100, 4 से काटे 20 को, 5 5 दें, यानी आपका आंसर क्या हो गया, चौथा वाला आंसर आपका आया। इस तरीके से आपके क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। सेम क्वेश्चन की बात किया गया कि 25% का 25%, ऐसा क्वेश्चन एक बार नहीं बहुत बार आया है, लेकिन आपको गलत नहीं करना है, सॉल्व कैसे करना है ये मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, यानी 25%, आपको क्या 25%, घबराना नहीं है, कमजोर से कमजोर छात्र जिनको कुछ नहीं आता है, मेरे वीडियो को अगर आप देखते हैं तो जरूर आपको आएगा। चलिए देखिए, 25% को आप नीचे 100 लिखिएगा, बटा 100 हो गया, क्लियर है। तो का मतलब मैंने कहा कि गुणा लगा देना, गुणा, तो 25% फिर लिखा है 25/100। आप काट भी सकते हैं या काट नहीं सकते, तो ऊपर अंश का अंश में गुणा कर दीजिए, हर का हर में गुणा कर दीजिए। तो 25 में 25 का जब गुणा करेंगे तो आएगा 625 आएगा, 100 में 100 का गुणा करेंगे तो 10,000 आएगा। अब इससे भाग करेंगे तो 1 2 3 4, यानी 4 अंक पर आप दशमलव लगा सकते हैं।
625 0.0। ये आपका आंसर। देखिए आपका आंसर क्या आया, दूसरे नंबर का आंसर। आपको घबराना नहीं है, सिर्फ गुणा करना है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन को आप जरूर हल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखिए आपका थोड़ा सा विस्तारित क्वेश्चन, लेकिन आपको घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। आपको साफ तरीके से अपनाना है, जो तरीका मैंने बताया आपको वो आपको हल करना है। चलिए भाई देखते हैं। 980 का 12%, क्लियर, 12% लिखा है माइनस, ए ब्रैकेट को आपने हल कर लिया, माइनस 450 का x% हो गया बराबर, जो जैसे लिखा है वैसे कर दीजिए, 227 का 30% हो गया। आपने ये देख लिया होगा सब, क्लियर। तो अब आप चाहे कैसे हल करेंगे भाई, आप 0 से 0 काट सकते हैं, काट सकते हैं। चलिए छोटा बना लेते हैं हम इसको, ए कट गया। अब देखिए इधर का लघुत्तम सेम है, तो 98 में 12 का गुणा कर दीजिएगा, इसका इसमें गुणा करके, इसका इसमें गुणा करके घटा दीजिए, 10 बराबर में हो जाएगा। तो आपका लघुत्तम बेसिक कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं, तो 10 12 अट्ठे 96, 9 आया, 12 अट्ठे 96 की बात किया गया, 6 आया, यानी आपका 9, 12 9 108, 9 70, यानी 1176 माइनस 45x बराबर 3 सते 21, 2 बचा, 3 दूना 6, 2 8, क्लियर, 3 दूना 6, 681/10। ये देखिए इससे ये कट गया, क्योंकि ये बराबर में क्या होता है, आप कट जाता, क्लियर है। तो 1176 माइनस 45x बराबर 681 हो गया। अब आप क्या करेंगे, इसको इधर माइनस कर दीजिए भाई, 1176 माइनस 681, क्लियर। 5 है, 17 में से 8 गया, 9 बचा, 10 में 6 495, यानी माइनस 45x बराबर माइनस 495। तो माइनस माइनस बराबर हो गया 45 से कम 45, 4 बचा, 45 से कम 45, यानी 45 से यह कट जाएगा कितनी बार में, 11 बार। तो ये आपका आंसर। ये क्वेश्चन एक बार नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। क्या करना है, 980 का 12%, 12/100 माइनस 450 का x% बराबर इतने का इतना, क्लियर। तो ये इसको हल कर लेंगे, आपको मैंने बताया कि इसको शॉर्ट में किया गया। ठीक इसी तरह से आपको भी धैर्य बनाकर गुणा भाग करिए, ज्यादा से ज्यादा करिए, जिससे आपको सफलता मिले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखिए लिखा है 540 का 75%, 540 का 75%, सेम क्वेश्चन आ गया। क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहा है, इसके आगे जो मैं देने वाला हूं सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आएगा, इसके कई पार्ट में आपको दूंगा, जिससे सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे और आप ये सबकी सफलता की ओर ले जाएंगे। चलिए देखते हैं, 540 का 75% बटा 100, क्लियर हो गया। 25 तिहाई 75, 25 चौका 100, भाई काट दीजिएगा। तो इसको आप हल कर लेंगे, तो अगर ये 2 से काटिए, 2 से काटेंगे 27, फिर काट दीजिए, 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 सत्ते 4, फिर 2 से काट दीजिएगा भाई, 2 1 कम 2, क्लियर, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, इसका आप पूरा करके लिख लीजिएगा, क्लियर। आपका आंसर हो जाएगा 3 5 15, 3 त्रिका 9 1 10, 3 1 405, ये आपका आंसर, क्लियर। इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखिए 3% कितने प्रतिशत है 5% का। हाँ देखिए थोड़ा सा इस क्वेश्चन में बदलाव है। क्या बदलाव है, 3% कितने प्रतिशत है 5% का।
कुछ तो लग रहा है कि भाई कुछ न कुछ डिफरेंस है। ये नहीं कि आपको 3% बटा 100 गुणा 5 कर तुरंत गलत हो जाए। क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा समझना होगा कि 3% कितने प्रतिशत है? 5% का। यानी अब इसको अगर उल्टा पढ़ते हैं, 5% का कितने प्रतिशत 3% है, यानी यक्ष का 5% बराबर 3% के। क्लियर हो जाएगा? तो प्रतिशत हटा दिए, 5 दूना 10, यक्ष बराबर 60, 20 से 60। तो ये आपका आ गया क्या? डायरेक्टली मैंने हल कर दिया। इसको आप यक्ष मान लीजिए। यक्ष का यानी 5% का यक्ष प्रतिशत जो है कितने प्रतिशत के बराबर है? 3%। क्लियर? यानी डायरेक्टली यक्ष का 5 मैं परसेंट हटा दिया, तो यक्ष 5/100 इंटू 3 एक्स परसेंट का हटा दिए, तो ये दोनों हट गया, तो इसको हल कर लिए, 20 से 60। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अब देखिए कह रहा है 2 घंटे दिन का क्या प्रतिशत? 2 घंटे, देखिए 2 घंटे दिन का मतलब होता है एक पूरा दिन। एक पूरे दिन की बात किया है। एक दिन में आपको कितना घंटा होता है भाई? 24 घंटे। क्लियर है? 24 घंटे। एक दिन में 24 घंटे की बात किया जाता है। अब 24 घंटे में आपको क्या लेना है? 2 घंटा। क्या कितना है? 2 घंटा। यानी जैसे एग्जाम में ये कह दिया जाए कि आपका पूर्णांक है 24 का, और 24 में आपने 2 नंबर पाया, 2 नंबर पाया, तो आपका कितने परसेंट हुआ भाई? तो यही आपसे पूछा है। यहां थोड़ा सा दिन में कर दिया है, तो घबराने की बात एकदम नहीं है। घबराने की बात नहीं कि एक दिन में आपका 24 घंटे होता है, तो 24 घंटे में 2 घंटा आपको फाइंड करना है। तो चलिए हल करते हैं कि इसको हल कैसे करेंगे। 24 घंटा में आपने 2 घंटा खर्च किया, तो 2/24 इंटू 100, बस सीधी सी बात है, इसको हल कर लीजिए। तो आप 2 से काट दीजिए, 12 आ गया। तो 4 से काट दीजिए, 4 तिहाई 12, 4 से कटेंगे 25, यानी 25/3 की बात करेंगे। तो ये आपका आंसर हो गया। क्लियर? 25/3। अगर इसको सही बटा में करता, अगर एग्जाम में 25/3 ना होता, तो 3 8 24, 8 से 1/3%। क्लियर? ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन आपके जो है आंसर में 25/3 की बात किया गया। आपको इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। सेम टाइप का क्वेश्चन, एक दिन का कितना प्रतिशत 4 घंटे 30 मिनट होगा? एक घंटे का कितना प्रतिशत 4 घंटे 30 मिनट? सेम मेरा क्वेश्चन आ गया। चलिए भाई आपको भी, यानी मैंने एक रिवाइज के लिए क्वेश्चन दिया था कि क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। यदि आप सॉल्व कर सकते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको भी आप देख लीजिए। 4 घंटे 30 मिनट कितने घंटे भाई? एक दिन। तो एक दिन में कितना घंटा होता है? 24 घंटे। 24 घंटे की बात किया, 24 आवर की बात किया गया। 24 आवर में आपने कितना समय खर्च किया या कितना आपने काम किया? तो 4 घंटे 30 मिनट, 4 घंटा 30 मिनट में 4.5 घंटा, यानी 4.5 घंटा। 4.5 घंटा आपने व्यय कर लिया। चलिए भाई 4 सही 1/2 घंटे भी लिख सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये 4 घंटा पूरा कंप्लीट है, प्लस 30 मिनट, 30 मिनट को घंटे में बदलेंगे, 30/60 कर देंगे, 1/2 आएगा, यानी 4 से 1/2 आएगा, तो 4 दूना 8, 1 9/2 घंटे आएगा। इसी को आपको फाइंड करना है। चलिए मैंने बना दिया है इस क्वेश्चन को। तो 9/2 कितने में? 24 घंटे में, इंटू 100, ये मेन आपका लाइन है, ये मेन लाइन है, इसी से आपको सॉल्व करना है। अब इसको नीचे ला सकते हैं, 9/2 इंटू 24 इंटू 100, 3 त्रिका 9, 3 8 24, 4 दूना 8, 4 से 25 आएगा। तो देखिए 25 से 75/4, 75/4, 18 चौके 72। ठीक ना? यहां पर देखिए 18 चौके 72, 18
सही 3/4 परसेंट की बात किया जाए। क्लियर? तो 18 सही 3/4 यहाँ पर 8 हो गया, तो 18 सही 3/4 ये आपका आंसर होना चाहिए। 18 सही 3/4 यानी आपका आंसर आएगा 18 सही 3/4%। क्लियर? यानी आपको हल कैसे करना है, 4 घंटे 30 मिनट कितने में, 24 घंटे में। तो 24 में आप 9/2 नंबर पाए हैं, तो कई परसेंट आपका हुआ, 18 सही 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। देखिए ये लिखा है 37 सही 1/2% को भिन्न में बदलिए। भाई 2% को भिन्न में बदलिए, सबसे साधारण क्वेश्चन लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात किया गया। यानी 37 सही 1/2%। अब आप सोचेंगे कि भाई प्रतिशत लगा है तो डायरेक्टली गुणा करके हाँ लिखेंगे वही तरीका, लेकिन प्रतिशत लिखा नीचे 100 लिखना हो तो 37 दूना 74 1 75 बटा 2 इतना लिख लीजिए। प्रतिशत लिखा ही है, प्रतिशत लगा है, प्रतिशत का मतलब नीचे 100 होता है, यानी 75/200 ऐसा भी लिख सकते हैं। आप इसको काट सकते हैं, काट दीजिए, या तो आप लगा दीजिए 37.5% 2 से काट दीजिए तो 37.5 आएगा। यानी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 75 को आप काट दीजिए, 75 को 2 से काटेंगे 37.5 आएगा, 37.5 आएगा। क्लियर है? 37.5 की बात किया गया, 37.5 में 2 से जब भाग किया गया तो 100 आया। तो ये जब 100 की बात किया गया, या तो डायरेक्टली यही रख दीजिए, तो ये प्रतिशत के रूप में आपको चेंज करना है तो आप इसको हल कर दीजिए ऐसे, ठीक, इसको आप हल कर दीजिए। 75 के बटा 200 है, 75 काट दीजिए भाई, 25 त्याई 75, 25 चौका 100, 25 8 200 होता है। क्लियर? 25 8 200 8 3/8। अब 8 से आप भाग कर देंगे तो पुनः ए आ गया है 3/8। क्लियर? ए इस टाइप का आंसर है, इसलिए आपको इस टाइप का आंसर मैंने दे रखे हैं। ठीक है, 25 त्याई 75, 25 8 कितना होता है 200, तो आपका आंसर आया 3/8। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए इसमें इस क्वेश्चन में भी जैसे क्वेश्चन आपका आया था, तो इस क्वेश्चन में ये आया था कि 6.8 किलो कितने प्रतिशत 17 केजी के है, 17 केजी के है। क्लियर है? तो 6.8 किग्रा कितने प्रतिशत 17 केजी के बराबर है, यानी 17 केजी कितने के प्रतिशत के बराबर है, यानी 17 का यक्स प्रतिशत 6.8 केजी के बराबर है, यानी दोनों साइड में केजी केजी इसलिए हट जाएगा, यानी 17 गुणा यक्स बटा 100 बराबर 6.8। दशमलव हटा करके नीचे 10 लिख लीजिए। देखिए 0 से 1 0 बराबर में आप काट सकते हैं, 17 चौका 68, यानी यक्स बराबर कितना आएगा 40 की बात किया जाएगा, यक्स बराबर कितना आएगा 40, जो कि आपके आंसर में नहीं आपको मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं, यानी आपका आंसर ये हो जाएगा। यानी 17 का यक्स प्रतिशत बराबर 6.8 केजी, यानी 17 का यक्स प्रतिशत मान लीजिए, 17 का यक्स प्रतिशत 6.8 किलो के बराबर है, यानी किलो किलो आपके बराबर हो गया। क्लियर हो गया? तो किलो किलो कट गया भाई, यक्स प्रतिशत का मतलब होता है बटा में 100 लिख दिया जाए, बराबर 6.8 इंटू 100 10 आएगा, 17 चौका 68, 0 से 0 कट गया, 10 चौके 40, यानी x बराबर जो है 40 की बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। देखिए यहाँ पर साधारण भिन्न आ गया, 9% को भिन्न में बदलना है। भिन्न में क्या करना है बदल, मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको बताया कि बेसिक कॉन्सेप्ट में ये बताया कि प्रतिशत को कैसे सॉल्व किया जाता है, और वही क्वेश्चन में आ गया आपके सामने, तो आपको पता होगा कि आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें 2-3 क्वेश्चन आपको दिया गया है, तो आपको मैंने शुरुआत में ही बेसिक कॉन्सेप्ट बताया कि बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है कि 9% लिखा है, 9% लिखा है, को भिन्न किस में बदलना है भाई, भिन्न में। जब भिन्न में बदलना है तो प्रतिशत को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, नीचे 100 लिखेंगे। क्लियर? 100 लिखेंगे। चलिए 9/100 ये आपका आंसर।
हो गया। सेम क्वेश्चन यही ए भी क्वेश्चन वही है कि 22% आपको लिखा है तो 22% को आप नीचे क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। अगर कट रहा है तो काट भी देंगे, नहीं कट रहा है तो जाने देंगे, 11/50 आ जाएगा। इसका आंसर ये हो जाएगा। यहां देखिए 0.3% लिखा है, पहले प्रतिशत को आपको हटाना है, तीसरा पॉइंट जो है तो 0.3/100 लिखेंगे, एक पॉइंट और हटाएंगे तो 1000 आएगा, यानी 3/1000 की बात करेगा। एक आपको तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट में सर्वप्रथम मैंने यही बताया कि सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट यही है, आपको ऐसे सॉल्व करना जो कभी भी गलत नहीं होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो ये आ गया कि भिन्न को आप प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। क्लियर, यानी भिन्न को आपको प्रतिशत में कैसे बदलना है। तो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया कि प्रतिशत का जो साधारण बेसिक कॉन्सेप्ट है, प्रतिशत को यानी भिन्न में बदलना, साधारण को भिन्न में बदलना, दशमलव को भिन्न में बदलना, दशमलव है तो उसको प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। इस क्वेश्चन को मैंने आपको पिछला ये बेसिक में ही शुरुआत में ही बताया था। आपको ये वीडियो पसंद आया भी होगा, ठीक ना, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं आपको पुनः इस क्वेश्चन को रिवाइज करा दे रहा हूं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, बाकी आपको करना है। चलिए देखते हैं। 2/10 को भिन्न में यानी प्रतिशत में बदलना है। चलिए 2/10 है भिन्न, यानी 10 में आपने देखिए 2/10 को प्रतिशत में बदलिए, 2/10 को प्रतिशत में बदलिए। प्रतिशत में बदलने के लिए आपको कितने का गुणा करना होगा, बताइए भाई, 100 का। तो चलिए 100 का गुणा करना कर दिए, हो गया। तो अब आपको देखिए नीचे से ऊपर कट रहा है तो 0 से 0 कर दीजिए, कितना है 20%। अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, यही क्वेश्चन दूसरा भी है, ये भी क्वेश्चन वही है, ये भी क्वेश्चन है। देखिए 4/25 है, 4/25 है, आपको 100 कर देना है। आप 100 करना है, इसको आपको सॉल्व करना है। 1/8 है तो 100 कर देना है, 100 कर देना है, इसको आपको हल करना है। इसी तरह से इस क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, आपके लिए मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, नहीं आएगा तो पुनः मुझसे पूछिएगा, मैं जरूर आपको सलूशन का आंसर दूंगा। बिना संकोच के आप पूछिएगा। जो भी जितना भी सहयोग होगा हमारे इंस्टीट्यूट के माध्यम से बहुत सहयोग मिलेगा, जो कि आपको निरंतर सफलता की ओर ले जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए इसमें लिखा है दशमलव को प्रतिशत में बदलिए। अब हम दशमलव को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे आपको देखना है। 0.35 लिखा है, क्लियर दोस्तों, यानी 0.35 को प्रतिशत में यहां बदलिए, को प्रतिशत में बदलिए। तो मैंने बताया था तरीका आपको कि 0.3 में बदलने के लिए आपको करना क्या होगा, 100 का गुणा करना होगा। चलिए 100 का गुणा कर देते हैं। कहेंगे सर आपने तो कहा 100 का गुणा कर, ठीक है आपने सही कहा, आप भी करिए 100 का। तो चलिए 100 का मैंने गुणा कर दिया। यहां पर देखिए 2 अंक पर दशमलव, 1 2 2 अंक पर, यहां से नीचे क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। अब 100 से 100 कट गया तो कई परसेंट आ गया भाई, 35%। इसी तरह से आपको अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। अगले क्वेश्चन की बात, मैं 2 क्वेश्चन यहां पर आपको सॉल्व कर, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आपको 0.35 को मैंने कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2 आपके लिए होगा और मैं 2 मेरे लिए होगा। 0.0426 आपको क्या करना है, 100 का गुणा करना है, 100 का गुणा करना है। क्लियर, 100 का गुणा। अब देखिए कितने अंक पर दशमलव, 4, तो नीचे 4 ठो 0 लिख दीजिए, 4 0 आपने लिख दी। अब यहां से 2 0 से 2 0 आपने काट दिया, ऊपर नीचे कट गए। तब ये जब भाग करेंगे तो 2 अंक पर दशमलव लग जाएगा, यानी 4.26%। यही आपका आंसर की बात करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको ऐसे ही 100 इसमें गुणा कर देना है, इसमें भी 100 का गुणा कर देना है। ये नहीं कि एक अंक पर दशमलव है तो हम 100 का गुणा न करें, जरूर करिए। उसके बाद आंसर जो दशमलव में रहेगा उसको नीचे जितना अंक रहेगा उतना लिखिएगा, फिर उसको सॉल्व कर लीजिएगा। इस 2 क्वेश्चन आपके लिए है।
दो क्वेश्चन आपके लिए है, क्या आप करते हैं कि नहीं, मैं अपने कमेंट बॉक्स में जरूर देखूंगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया है, कभी प्लस आता है, कभी माइनस आता है, कभी कुछ और आता है, काय आता है, इसको पूरा किया जाए। तो यहाँ पर लिखा गया है 2350 का 36%, 2350 का मीन्स 36% बटा 100 प्लस हो गया 1120 का, किसका 1120 का 45% बराबर 3000 का x%, कितना होगा भाई, ये आपके सामने लिखा गया है क्वेश्चन। ठीक, सामने लिखा गया है तो देखिए हर दशमलव यानी 100 आपका लघुत्तम बराबर है, तो इधर 100 लिखा गया है। चलिए इसको हटा दिया जाए, क्लियर, यानी आप हटा भी सकते हैं या 0 पर हटा दिए, कुछ कम कर दीजिए भाई, हटा दीजिए यहाँ से 2 0 से 2 0 कर काम कर दिए। ठीक हो गया। चलिए तो 36 का आपको 35 में या 5 से और काट दीजिए, 5 दूना 10, 5 चौके 20, 5 सत्ते 35 से कट गया, 2 से काट दीजिए 18, ये भी आपको कट गया, जितना आपको काटना है काट। 5 दूना 10, 5 9 45, 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12 हो गए। अब 18 का गुणा इसमें कर दीजिए, 47 गुणा 18 प्लस 56 गुणा 9 बराबर 30x। क्लियर, ये 30x की बात करेगा, इन दोनों का गुणा करके इससे आपको क्या कर देना है, भाग कर देना, जो आपका आंसर आएगा। चलिए हम गुणा कर लेते हैं, 18 का गुणा कर दीजिएगा 47 में, 18 सत्ते 126 की बात किया जाएगा, 18 सत्ते 126 आएगा यानी 12 आएगा, 18 चौक 72, 72 और 12 का जोड़ लीजिएगा यानी 84, 800 कितना आया भाई, 846 की बात किया। 9 का अब जोड़ लीजिए, 9 का गुणा कर दीजिए, 9 छक 54 की 4 आएगा, 5 आया, 9 पचे 45, 5 50, क्लियर, बराबर 30x। इसको आप जोड़ लीजिए, 6 4 10, 4 1 5, 8 5 13, 13 50 बराबर आएगा 30x, 0 से 0 काट दीजिए, क्लियर, 3 चौके 12, 3 पचे 15, यानी x बराबर कितना है भाई 45। ठीक, इस तरीके से आप बिना डरे हुए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कि गलत ना हो जाए, हो जाने दो गलत, जब तक गलत नहीं होगा तब तक आप सीखेंगे कैसे, बताइए, गलत होना भी चाहिए लेकिन इतना मत गलत कर दीजिए कि एकदम गलत हो जाए, सीखने का प्रयास करिए। हमारा उद्देश्य है सिखाना, आपका काम है सीखना और पढ़ना। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए देखिए 500 का 6/7, 500 का 6/7 का 42% का 35%, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। डायरेक्टली का लगा होता है तो आपको घबराना नहीं है कि कैसे हम करें, करने की बात है, लेकिन मैंने जो तरीका बताया है, का मतलब गुणा लगा देना, परसेंट का मतलब नीचे 100 लगा देना बस, और बाकी अपने तरीके से, यानी 500 लिख दीजिए हमारे साथ भाई, 500 का 6/7 का 42/100, देखिए 42% लिखा है, का 35/100 हो गया। अब चलिए 2 0 से 2 0 काटिए, काटना प्रारंभ कर दीजिए, 7 छंग 42 काट दिए, हो गया, 5 से इसको काट दिए, 5 दूना 10, 20 आ गया, 5 चौके 20, 5 सत्ते 35, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 हो गया, सब कट गया, 3 त्रिका 9 सत्ते 63, क्लियर, 63 ये आंसर आया होगा, जो कि इसमें कोई नहीं की बात कर रहा होगा। देखिए इसमें कोई नहीं की बात कर रहा होगा। अब देखिए ये जो है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट जो चल रहा था, आपका प्रतिशत आपने पढ़ा होगा, सबसे अच्छा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आया भी होगा हमारे चैनल के माध्यम, यानी मेरे द्वारा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे अगर कोई भी समस्या आती है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, आपकी जरूर सहायता जरूर मदद की जाएगी। और मैं अगला जो टॉपिक, अगला जो पॉइंट लेकर आना हो, इस लेकर आऊँगा, यही प्रतिशत का ही सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगला पॉइंट लेकर आऊँगा, जिससे कि आपके एग्जाम में
सर्वाधिक से सर्वाधिक वो क्वेश्चन प्राप्त हो, माध्यम प्राप्त हो, जिससे आपको सफलता प्राप्त हो। जय हिंद।